तो एक तरफ कोरोना लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये कई गुना ज्यादा लोगों में तनाव पैदा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। वर्क फ्रॉम होम करते करते भी लोग मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम धंधा बंद है, वो भी मानसिक तनाव में है। गर्मियों की छुट्टी जरूर शुरू हो गई हो, लेकिन बच्चे लगातार घरों में कैद हैं। अब तो ऑनलाइन क्लास भी बंद है। ऐसे में बच्चों के पास भी टीवी और फोन देखने के अलावा कोई काम नहीं है। महिलाओं पर भी घर में काम का बोझ बढ़ गया है। कामवाली आ नहीं रही है, बच्चों की छुट्टियां हैं, पुरुषों का भी फ्रॉम होम है, कहीं बाहर से भी कुछ खाने पीने का सामान नहीं मंगा सकते। ऐसे में शारीरिक थकान के साथ तनाव भी हावी हो रहा है। कोरोना काल में आखिर इस डर, तनाव और अकेलेपन का इलाज क्या है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का आज एक पैनल मौजूद होगा। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोरोना ने घर में कैद किया। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली शुरू हुई। लेकिन ऐसे में लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो गई है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई तो अब ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म हो गई। तो घर रहकर बच्चे क्या करें? गृहिणी परेशान है क्योंकि काम वाली नहीं आ रही है। अब घर का काम का दबाव भी बढ़ गया है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें समझाना भी है और घर का वातावरण भी ठीक रखना है। तो कोरोना अपने साथ सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं लेकर आया है, बल्कि मानसिक रूप से भी वो तनाव दे रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज एक खास पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर ईला गुप्ता, सीनियर मनोचिकित्सक हमारे साथ में मौजूद हैं, और दतिमा शर्मा, मनोवैज्ञानिक, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार डॉक्टर ईला, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से भी परेशान कर रहा है। अब उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। हर एक वर्ग परेशान है। आम व्यक्ति जो ऑफिस जाकर काम करता था, वर्क फ्रॉम होम मिला, लगभग 1 साल हो गया है, उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो गई है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते थक गए हैं, आंखों पर तो असर पड़ ही रहा है। अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई तो अब ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म। गृहिणी परेशान है कि बाई नहीं आ रही है, काम करने वाली बाई नहीं आ पाती है। तो अब घर का वातावरण भी ठीक करना है, अपना भी दिमाग ठीक रखना है। क्या उपाय है मैम इसके? आप मनोचिकित्सक के रूप में क्या उपाय सुझाएंगे? सबसे पहले सभी श्रोतागणों का मेरा नमस्कार। देखिए, कोविड तो है और ये रहेगा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि कोविड अभी 1 साल या 2 साल तक बिल्कुल हमसे दूर नहीं होने वाला है। तो क्या हम इस परिस्थिति में जो चीजें नहीं हैं हम उसको सोचें, या इस परिस्थिति में हम जो कर सकते हैं इसमें सोचें? ये हमारा निर्णय है। चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो एक कामकाजी महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी प्रकार का हो, काम हम सभी कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आज की परिस्थिति में हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या है। ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे वर्ग पे आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जान से प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं। तो आज की तारीख में बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है, वो घर पे हैं, बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है। ये लत नहीं है। हमें सबसे पहले खुद को नेगेटिव बोलना, सोचना बंद करना पड़ेगा। ये लत नहीं है, ये नेसेसिटी है आज की तारीख में। अगर मोबाइल है तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे बच्चे घर बैठे अटेंड कर पा रहे हैं। हाँ, ये है कि हम भी जिम्मेवार है कि हम उनको कितना यूज करने के लिए दे रहे हैं खाली समय पे। तो अगर वो ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म हो गई हैं, तो अगर हमारा बच्चा 6 साल का भी है तो हम उसको घर की एक्टिविटीज में भी एंगेज कर सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि गृहिणी भी परेशान है क्योंकि बाई नहीं आ रही है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे इस टाइम हमारा एक बहुत अच्छे सहायक के रूप में घर का काम हम उनको सिखा सकते हैं। वो हमारे साथ कर भी सकते हैं और माँ और बेटा या बेटी मिलकर मनोरंजन भी कर सकते हैं। पर साथ साथ, जैसे अगर माँ झाड़ू लगा रही है तो छोटे बच्चे को बोल सकती है कि ये चीज तुम पोछो। इस बहाने उसको वो चीज मेंटेन करनी भी आएगी, उसको टाइम भी पास होगा
और एक माँ और बेटे या माँ और बेटी में आपस में कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। छोटी सी ही चीज है पौधों में पानी डालना, तो वो एक बच्चा भी कर सकता है धीरे से पाइप पकड़ के या बाल्टी में पानी भर के। ये वही हमारी सोच का तरीका है कि हम इस वक्त किस प्रकार से अपना समय बिताएं। शाम के वक्त अगर हमारा काम खत्म होता है तो घर के जो महिला है और बच्चे हैं या पुरुष का भी होता है, तो हम चारों मिलकर बालकनी में या छत पर हम एक 40 मिनट की योगा क्लास भी खुद चारों जने मिलकर या 2 जने मिलकर बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। उसमें ना ही हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत है, क्योंकि कोविड में जैसा कि हम सुन रहे हैं तीसरी लहर आ रही है, तो उसमें हमें बहुत आवश्यक है कि बच्चों को हम बचा के रखें। तो योगा करने से बच्चों का इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उनका टाइम भी पास होगा और फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। फिर भी बच्चे कहते हैं हमें योगा नहीं करना, तो हम स्किपिंग भी कर सकते हैं। आपको और मेरे को याद होगा बचपन में हम रस्सा कूदा करते थे। आज की जनरेशन शायद भूल चुकी है कि स्किपिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी है। तो वो हम किसी भी मतलब हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। आप कह रहे हैं कि अगर गृहिणी घर में फ्री है तो वो बच्चों के साथ टाइम बिता सकती है, बच्चे कैसे अपनी माँ की मदद कर सकते हैं, तो हर किसी को एक चेन तैयार करनी पड़ेगी और बहुत सही बात है ये। द्युतिमा जी आपके पास आना चाहूंगी। वर्क फ्रॉम होम सुनने में देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आजकल जो काम करने वाले वर्ग है उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी यही खड़ी कर रहा है। पहले जो वर्किंग आवर्स थे वो 8 घंटे के थे, 8 घंटे के थे, अपने ऑफिस में बिताए, ऑफिस की आपने थकान ऑफिस में छोड़ी और घर आकर आपने एक अच्छा हेल्दी माहौल देखा। लेकिन आज पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ मिक्स हो चुका है। अगर ऑफिस के किसी काम से गुस्सा आ रहा है तो वो आपके घर के लोगों पर निकलता है, घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब ये बहुत एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, लेकिन इससे टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि ये मानसिक तौर पर परेशान कर रही है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम में सिर्फ ये नहीं है कि आवर्स बढ़ गए हैं या ऑफिस जो है वो घर आ गया है, सिर्फ एक और चीज ये भी है कि सभी के ऑफिस एक साथ चल रहे हैं लेकिन सब अलग अलग, कमरों में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, छत पे जाना पड़ रहा है, स्पेसिंग की भी कमी हो रही है, मूवमेंट की कमी हो रही है, कलीग्स के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, काफी कुछ टेक्निकल हो गया है। यस, दैट इज ट्रू। इस क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, इन सब की वजह से जो तनाव आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हमको चैनलाइज करना पड़ेगा और ऑफिस का गुस्सा घर पे, घर का गुस्सा ऑफिस में, इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं। ये हेल्दी नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप्स खराब होंगे। इट इज बेटर कि आप अपने डेली रूटीन में कुछ चीजों का पालन करें। ये सभी के लिए है, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी, कि आप फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। जिनको भागना दौड़ना पसंद है वो रनिंग के लिए जा सकते हैं, साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं, कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्किपिंग, जंपिंग वगैरह। या जिन्हें योगा पसंद है, योगा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए। अब द्युतिमा जी इसमें एक चीज और जोड़ती हूँ मैं, उसका भी आप जवाब दीजिएगा। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिन्हें फिजिकल एक्सरसाइजेस पसंद है, जिन्हें बोलना पसंद है, जो बहुत खुशमिजाज लोग हैं, वो अपने आसपास ऐसा माहौल बना लेते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों का क्या? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंट्रोवर्ट लोग, या यूं कहें कि जो लोग कम बोलते हैं, उनके लिए ये परेशानी बहुत बड़ी है। ना तो वो अपनी चीज किसी को बता पाते हैं, ना किसी और को सुनना कभी कभी पसंद करते हैं। जी, देखिए, इंट्रोवर्ट्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ अपने आप में ही रखते हैं। उनका एक सर्कल होता है कुछ ट्रस्ट वर्दी लोगों का। एक्सट्रोवर्ट्स हो सकता है कि उनके 20-40 फ्रेंड्स हो, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के भी फ्रेंड्स होते हैं। 10 नहीं होते, 2 होते हैं, राइट? लेकिन कोई ना कोई कॉन्फिडेंट होता है। मैं उन्हें भी कहूंगी कि अपने दिनचर्या में ये हेल्थी चीजें लाएं। और इनफैक्ट जो आपने सोशल सपोर्ट की बात करी कि अपनी बात नहीं बता पाते, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही होगा जिसके साथ आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। शेयर इट ऑल विद एवरीवन, आपको हर किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। डॉक्टर इला, आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपके प्रोफेशन से जुड़ा अब एक सवाल करती हूँ। मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसका जिक्र करती हूँ। रिसर्चर्स भी कह रहे हैं आज सबसे ज्यादा दबाव में अगर कोई है तो वो डॉक्टर्स है, क्योंकि अपने कई कई घंटे वो पेशेंट्स को दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक पेशेंट को वो स्वस्थ कर दें, हर एक पेशेंट की जान बचाएं। लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि आज सबसे ज्यादा मानसिक दबाव से अगर कोई ग्रसित है तो वो डॉक्टर्स हैं। बीइंग अ डॉक्टर, आप डॉक्टर्स के लिए क्या सलाह देंगी? क्योंकि कुछ हमारे श्रोता डॉक्टर भी होंगे, हम चाहेंगे उनके लिए भी, या उनके फैमिली मेंबर्स उनके लिए कैसे माहौल क्रिएट करें ताकि हेल्दी एनवायरमेंट रहे।
ये ऐसा आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आज कि डॉक्टर्स को भी। तो सबसे पहले हम चाहे डॉक्टर हैं चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में, एट द एंड ऑफ द डे हम एक इंडिविजुअल हैं और एक हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो मैं हर डॉक्टर से, खुद भी डॉक्टर होने के नाते बोलूंगी, हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखें। मैं मानती हूँ कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है क्योंकि हमारे आवर्स, हमारा टाइम पेशेंट्स के साथ बहुत जा रहा है। तो भी जैसे कि मैं हर डॉक्टर को बोलूंगी, अगर वो आईसीयू वार्ड में उसकी ड्यूटी है या कोविड हॉस्पिटल में वो ड्यूटी कर रहा है और पीपीई किट पहना हुआ है, उसको गर्मी भी लग रही है, तो मैं एक सजेशन दूंगी कि हर आधे घंटे में वो 4 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब आपको कहीं पे भी आप खड़े हैं, किसी भी हॉस्पिटल के कोने में आप पेशेंट भी देख रहे हैं, तो आप 4 बार अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल और एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होता है बॉडी में। और जैसे ही इंक्रीज होता है आपके एनर्जी लेवल्स एकदम बढ़ते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी आती है, आपको काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं हर डॉक्टर से कहूंगी, क्योंकि इस टाइम हमारा पीक टाइम है और हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के लिए काम करें और हमारा पेशा ही समाज के लिए है। तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड इनटेक है, क्योंकि समर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत ज्यादा बेहतर गर्मी है, तो इस टाइम मैं हर डॉक्टर से कहूंगी कि अपने साथ, अपने चेंबर में, अपने केबिन में, अपने आईसीयू में, अपना पेशेंट देखते समय क्लिनिक में हमेशा अपने पास पानी की एक बोतल, चाहे उसमें एक नींबू निचोड़ के रखें, चाहे ग्लूकोन डी डाल के रखें, चाहे WRS का घोल, कम से कम 5 लीटर पानी जरूर पिए। तो पानी भी ऑक्सीजन का और एनर्जी का एक स्रोत होता है, जिससे कि अगर हमें कोई भी कठिन से कठिन पेशेंट की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इजीली, अगर हम खुद पॉजिटिव है ना, तो हम अच्छे से उसको सॉल्व आउट कर सकेंगे। मैं हर डॉक्टर से ये भी कहूंगी कि मील्स टाइम पे लें। कई बार होता है कि वो खाना नहीं खा पाते, सर्जरी आ जाती है या अभी बहुत पेशेंट है, हम ड्यूटी पे हैं, हम कुछ नहीं खा सकते, तो हम हमेशा अपने सब डॉक्टर को या अपने स्टाफ को या अपने ड्राइवर को, नहीं तो अपने पॉकेट में या बैग में 2 बनाना या नट्स, जिसको हम कह सकते हैं अखरोट और बादाम, हमेशा एक डिब्बी में रखें मूंगफली के साथ, तो वो हम मंच करें। तो कई बार अगर हम खाना नहीं खाते हैं और ये चीजें खा लेते हैं और पानी पीते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव और हैप्पी रहेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव और हैप्पी रहेंगे, थकेंगे नहीं, तो हम क्षमता से ज्यादा काम कर सकेंगे। अब ये तो बात हो गई एक इंडिविजुअल डॉक्टर की। अब आपने पूछा घर वाले कैसे सपोर्ट करें, तो घर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है वाइफ का, या अगर वाइफ डॉक्टर है तो हस्बैंड का सपोर्ट आता है। तो यहाँ पर जब भी घर पे आपका पार्टनर आ रहा है या बहन आ रही है या भाई आ रहा है या पिताजी आ रहे हैं या माँ आ रही है डॉक्टर हॉस्पिटल से, तो कोशिश करें कि उनसे बीमारी के बारे में कोई भी बात ना करें, स्ट्रेसफुल बात ना करें, मतलब लाइट टॉक जिसको हम कहते हैं, घर में घरेलू बातें, हंसी मजाक की बातें, छोटी छोटी बातों में मजाक और सिंपलिसिटी ढूंढना, हम वो करें। तो उससे क्या होता है कि तनाव अपने आप दूर चला जाता है। कोई भी कहीं बाहर से आता है और हम उसी स्ट्रेस की बात करें कि कोविड है, कोविड में आपने कितने पेशेंट देखे या आज कैसा रहा दिन, मतलब जिम्मेदारी परिजनों की भी बढ़ जाती है कि आप वो वहाँ क्या कर आ रहे हैं वो मत पूछिए। हाँ, बहुत अहम बात आपने कही है, और ये कई बार हम लोग भी फेस करते हैं, ये कई बार हम लोग भी फेस करते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आज खबरों में क्या है, कैसा चल रहा है, आप ये बताइए। तो कई बार हमें भी फेस करना पड़ता है। बहरहाल ये परिजनों की जिम्मेदारी। बोलूंगी कि आप लोग भी पानी, नट, मूंगफली बनाना अपने साथ रखें, क्योंकि आप पत्रकार लोग भी समाज के लिए उतना ही काम कर रहे हैं जितना हम लोग काम। बिल्कुल, हम भी उतनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने श्रोताओं को जागरूक करें। डॉक्टर दुमिका, आपके पास आना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी बात यह है कि गर्मियों की छुट्टियों का मतलब, मैं पहले की बात कर रही हूँ, कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ, कि गर्मियों की छुट्टियों का मतलब होता था बच्चों के लिए कि नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब बच्चे घर पर ही कह दें, अब क्योंकि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो घर पर आखिर क्या करें, तो मजबूरन बच्चों को अभिभावक फोन दे देते हैं। दूसरी चीज ये कि कई घरों में स्थिति यह है कि
कि इस कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं। अब वो अभिभावक परेशान रहते हैं, 24 घंटे सोचते हैं और वो झुंझलाहट बच्चों पर निकलती है। अब इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि कुछ लोग, मैंने जैसा पहले भी कहा कि स्वभाव का अंतर होता है, कुछ लोग हैप्पी होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं हम घर का माहौल ठीक रखेंगे, हम ये चीज हावी नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं छुपा पाते। उनके लिए क्या एक्सरसाइजेज है? फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर ईला ने बताया कि आप अपने आसपास के फैमिली मेंबर्स के साथ में समय बिताइए। बच्चों को अभी क्योंकि क्लासेस नहीं लग रही हैं तो बहुत अच्छा मौका है उनके साथ कनेक्ट होने का। बोर्ड गेम्स खेलिए जिससे कि वो स्क्रीन टाइम से दूर रहेंगे लेकिन उनका एंटरटेनमेंट भी होगा। साथ ही में आपस में पति पत्नी और बच्चा जब एक साथ समय स्पेंड करते हैं तो उनको अपने बच्चों के मन, उनके भाव, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है और फिर उनके नेचर को भी आप उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। भले ही इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन अपने माँ बाप से जरूर बात करते हैं। सिमिलरली अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका तनाव भी कहीं ना कहीं दूर होगा। तो बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह साथ में कर सकते हैं, खाना हमेशा साथ में खाएं। टीवी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीजें देखनी है जो बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के साथ अगर आप देख रहे हैं तो बच्चों के हिसाब की देखना जरूरी है। पेरेंटल कंट्रोल रखिए जरूर अगर आप उनको फोन पकड़ा रहे हैं तो। डिजिटल वेलबींग का ध्यान रखिए, कितने देर तक वो स्क्रीन यूज कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन कहती है कि छोटे बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा फोन देना ही नहीं चाहिए, कोई भी स्क्रीन। तो उस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। आसपास अपने नाना नानी वगैरह से बात जरूर कराते रहिए। भले ही ये सोशल डिस्टेंसिंग है और आप फिजिकली मिलने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फेस टाइम या जो वीडियो कॉलिंग होता है वो जरूर कराइए, उनकी आदत डालिए। इस तरह से बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स से जुड़ेंगे और जब ये सब खुलेगा तो वो कनेक्टेड रहेंगे, उन्हें भूलेंगे नहीं। हाँ डॉक्टर ईला, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ जो आजकल हो रही है, जो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में हम देखते हैं। आज की जो स्थिति है, आज की जो पद्धति है वो यही होती है कि 2 लोग बाहर कमाने आए हैं, माँ बाप दूसरी जगह रह रहे हैं और मजबूरन उन 2 लोगों को भी बाहर रहना पड़ रहा है। कोरोना में अब माँ बाप इस बात से परेशान हो रहे हैं कि हमारा बच्चा हमें देखने नहीं आ रहा है। अब ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बुजुर्गों के लिए आप क्या सलाह देंगी? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े मानसिक दबाव है, उनको लगता है और रिश्तों में दरार आती है, इससे और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा झुंझलाहट आती है। इस पर आप क्या सलाह देंगी कि माँ बाप को ये समझना चाहिए कि इस वक्त अपने अलग अलग रहने में ही भलाई है, हम चाहे फोन से कनेक्ट हो चाहे डिजिटली कनेक्ट हो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम कि ये हमारे माँ बाप को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे सेफ्टी के लिए ही हमसे अलग हैं। अगर आज हम सब साथ एक घर में रहते हैं, सपोज मेरा लड़का अगर बैंगलोर में रहता है और मैं यहाँ रायपुर में रहती हूँ, तो अगर मेरे को कोविड होता है या कुछ इस तरह का होता है तो वो मुझे सपोर्ट कर पाएगा। बट अगर वो भी यहाँ रहता है तो हो सकता है उसको भी मेरे कारण कोविड हो जाए। तो हमें अगर हम दूर हैं तो बेहतरी है कि हम अलग अलग डिवाइडेड होके रहें, अलग अलग शहरों में या जैसे भी हम रहते हैं, और हम बड़ी उम्र के लोग वेल वर्स्ड हो, मतलब आज की टेक्नोलॉजी है जैसे स्काइप है या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग है या फेस टाइम है या गूगल मीट है, उसमें हम लोग जितने भी घर के सदस्य हैं, चाहे दिन में एक बार हम लोग टाइम डिसाइड कर लें कि रात के 9 बजे या सुबह 9 बजे, जब जैसी जिसकी सुविधा होती है, उसमें हम आके सारे लोग अगर सारे वक्त की बातें कर लेते हैं तो वो भी एक प्रकार का हमारा फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, जो कि हम घर में भी करते हैं। बस ये है कि हम फिजिकली हम लोग बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, बस दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो हम बड़े लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे टेक्नोलॉजी से वाकिफ हों और किस प्रकार से हम समय के अनुसार अपने आप को बदले। बच्चे हमारे कहीं नहीं जा रहे, बच्चे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे थोड़ी दूरी पे हैं, जो कि सिचुएशन ठीक होते ही वो वापस हमारे पास आ जाएंगे या हम उनके पास चले जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आप ही के लिए ना आ रहे हो, अगर वो उतना ट्रैवल करके आएंगे तो हो सकता है कि वो अपने साथ संक्रमण लेकर आए, वो ठीक हो जाएं क्योंकि वो यंग हैं, लेकिन आपके लिए वो घातक हो जाए। तो इस वक्त पेरेंट्स को, बुजुर्गों को भी ये समझना होगा। बिल्कुल, मैंने तो अभी बहुत केसेस देखे कि बहुत लोग एंशियस होके पहली लहर के बाद उन्होंने ट्रैवल किया और वो बुरी तरीके से कोविड हो गया और उनमें से कई लोग वापस मतलब चले भी गए, डेथ भी हो गई। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो थोड़ा सा हम अपने पे संयम रख के इस फेज को अगर हम निकाल लेते हैं
तो हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। डॉक्टर तुमिका, हेल्पिंग अदर इज ऑल्सो अ बिगेस्ट क्योर। आप अगर मेंटली परेशान हैं, अगर आप किसी और ऐसे शख्स की मदद कर देते जो आपसे ज्यादा परेशान था, तो वो उस शख्स को तो खुशी देता ही है, आपको भी मेंटली बहुत ज्यादा खुश रखता है। इस कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत लोगों ने मदद के हाथ एक दूसरे के लिए बढ़ाए। सरकार से हटकर मैं ये बात कर रही हूँ कि समाज के बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ आए, थोड़ी थोड़ी मदद ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम सब जगह की। इसको आप कैसे देखती हैं? और ये क्या एक बहुत बड़ा उपाय है? अगर आप घर पर हैं, आप घर पर रहकर ही दूसरों की मदद करते हैं, तो भी आप एक बहुत बड़ी खुशी अपने लिए तो ले ही रहे हैं, दूसरे को भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। और ये मैं देख ही रही हूँ, मेरे आसपास इतने सारे यंग कार्यकर्ता हैं, मेरे फ्रेंड्स ही हैं जो फोन पर लगे हुए लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं, और जब इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तब उस समय क्या मदद करनी है। इनफैक्ट कुछ लोग आगे आ रहे हैं और जो कोरोना से ग्रसित हैं और जो हॉस्पिटल्स में हैं और अपने होप खो रहे हैं, तो उन लोगों को जाकर भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और भले ही ये मटेरियलिस्टिक खुशी नहीं देता, लेकिन ये और भी ज्यादा बड़ी परोपकारिता के साथ जो आनंद आता है, खुशी से ज्यादा बड़ा आनंद, वो महसूस कर पा रहे हैं। और सच में मैं इन लोगों में चेंज देख रही हूँ जो मदद कर रहे हैं, उनका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो अपने आसपास अपनी फैमिली में भी खुशी जाहिर कर पा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। वैसा क्योर देना दे, इनर पीस आपको देगा, और इनर पीस मुझे लगता है कि किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करें, दूसरों की मदद करते रहें, और सबसे जरूरी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, तो आप कोरोना की इस जंग से जरूर लड़ेंगे।